हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड n if n plus 1 whole factorial is equal to 12 times of n minus 1 whole factorial. Option is 4, option B is 3 comma minus 4, option C is 10, option D is 3. यहाँ हमें n के लिए सोल्व करना है. देखिए हमें क्या दिया गया है, n प्लस 1 पूरे का फैक्टोरियल इक्वल है 12 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल. देखिए n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल है पहले n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट. तो हम जितना फैक्टोरियल आपको दिया गया उस नंबर से शुरू करेंगे और एक एक कम करते जाएंगे प्रोडक्ट में और लास्ट में 1 तक जाएंगे. जैसे कि अगर मुझे 5 फैक्टोरियल दिया है तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 से शुरू किया और एक एक कम करते चले गए. लेकिन 5 फैक्टोरियल को लिखने का एक और तरीका क्या है, 5 और इसको मैं लिख सकती हूँ इंटू में 4 फैक्टोरियल. तो ऐसे ही n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. दोबारा फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n माइनस 1 एज इट इज और एक कम करते हुए उसके साथ फैक्टोरियल लगा दें. तो यहाँ पर हमने वही रूल यूज किया, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और नेक्स्ट स्टेप भी साथ में कर रही हूँ, n फैक्टोरियल को फिर एक बार लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि राइट हैंड साइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल था, जो बड़ा हो उसे कम करके छोटे तक लाते हैं. तो ये दोनों कट जाएंगे, n प्लस 1 बड़ा था n माइनस 1 से. ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बच गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 12. अब देखिए यहाँ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये दो कंजुगेटिव नंबर हैं n और n प्लस 1. तो n की क्या वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगा. अगर 12 के मैं फैक्टर करूँ तो 3 इंटू 4 यानी इसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 प्लस 1. तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी. अगर आप पूरा सोल्व करना चाहें तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आप फैक्टर बनाएंगे n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपको n की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक 3 एक माइनस 4. लेकिन माइनस 4 कभी वैल्यू नहीं हो सकती n की, क्योंकि n यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है n यहाँ पर. तो n की सिर्फ हम क्या वैल्यू लेंगे 3. और बाय अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा. देखिए दो कंजुगेटिव नंबर है n और n प्लस 1. तो मुझे 12 को ऐसे फैक्टर करना है, 12 के फैक्टर होते तो 2 गुना 6 भी है, लेकिन मुझे ऐसे फैक्टर करना है दो कंजुगेटिव हो, लगातार हो, 3 4 लगातार है. ओके, तो 3 हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.